अब ये खड़ा होता है आरक्षण को मुद्दे को लेकर, आरक्षण किसे मिले या ना मिले और कितना मिले, इन सारे सवालों पर इतनी ज्यादा बहस हो चुकी है कि बताने बैठे तो कई दिन लग जाएंगे। जब एक बार फिर आरक्षण को लेकर अब सियासी माहौल गर्मी में है, सियासी माहौल गर्मा रहा है, खासकर कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की थी। आरक्षण को लेकर एक नई सियासी बहस का आगाज हो चुका है। चुनावी मौसम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 10 जनपद के करीबी माने जाने वाले जनार्दन द्विवेदी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की तो बीएसपी बिफर गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए और इस बयान की निंदा की है। जाति आधारित जो रिजर्वेशन का मापदंड रखा गया है तो उससे वो सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है तो मैं ये समझती हूँ कि उनका वो व्यक्तिगत व्यू नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। मायावती के मुताबिक जाति वर्ण व्यवस्था का जहर समाज में आज भी जिंदा है। आरक्षण को खत्म करने की बात ठीक नहीं। साथ ही बीएसपी ने अपनी पुरानी मांग प्रमोशन में आरक्षण को भी दोहराया और महिला आरक्षण बिल को जल्द पास कराने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। महिला आरक्षण बिल वर्षों बीत गए हैं, अभी तक के पास नहीं हो सका है। हम महिला आरक्षण विधेयक के बिल्कुल पक्ष में हैं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि जब ये विधेयक पास हो तो जो SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज की जो महिलाएं हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं तो इनका रिजर्वेशन अलग से होना चाहिए। इसके हमारी पार्टी पक्षधर है। दरअसल कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की थी। हालांकि उन्होंने इसे अपना निजी सुझाव बताया था। आपके माध्यम से अपनी पार्टी को सलाह दे रहा हूँ, उन्हीं की शैली से उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि वे अब एक हिम्मत करके बड़ा और कड़ा फैसला करें। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात सिद्धांत कही जाए। कांग्रेस महासचिव के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी विरोध जताया है और मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखने की वकालत की है। कितना ही बड़ा ए मैन, वेदर ही इज ए मिलियनर, if he belongs to the scheduled caste and other OBC categories, he cannot get that respect in the society. Whatever the present status is, it should continue. आरक्षण का मसला एक बार फिर सुर्खियों में है। जनार्दन द्विवेदी ने अपने बयान को निजी सुझाव भले ही करार दिया है, लेकिन कांग्रेस को करीब से समझने वाले इसे बखूबी समझ सकते हैं कि कांग्रेस हमेशा से ही कोई भी बड़ा फैसला ऐसे बहस के हालात पैदा करके ही करती रही है। चूंकि मौसम चुनावी है, इसलिए कांग्रेस की रणनीति फिलहाल इस चर्चा को छेड़कर माहौल भांपने और फिर रणनीतिक दांव तय करने की हो सकती है। बहरहाल हकीकत चाहे जो हो, लेकिन इस मसले ने सर्द मौसम में सियासी पारा चढ़ा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जनार्दन द्विवेदी को अपने कल के दिए बयान के चलते सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के भीतर भी हमले झेलने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड से कांग्रेस सांसद प्रदीप टमटा ने जनार्दन द्विवेदी के बयान पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। मैं कहीं नहीं सर, मुझे लगता है कि जनार्दन द्विवेदी जी ने अपने रिश्ते का बेजा इस्तेमाल किया है। मतलब आपका कहना यही है कि अगर ऐसे दोस्त मौजूद हैं तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल यही कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि कांग्रेस की आत्मा में अनुसूचित जनजाति चाहे संविधान आजादी के दौर से लेकर के 21वीं सदी तक हम सब ने कहा कि हम इन वंचित तबकों को उनका मूल स्थान देंगे। लेकिन हाँ, जरूर आज कांग्रेस हाईकमान से मैं जरूर अनुरोध करूंगा, इस तरह के जो तथाकथित वरिष्ठ लीडर होने का दावा करते हैं, इस तरह के लोगों को पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की, किनारे करने की जरूरत है। अगर ऐसे मित्र हो गए तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। और अनुराग चड्ढा है इस वक्त हमारे साथ। अनुराग, जिस तरीके से अब ये बात कही जा रही है, उत्तराखंड से कांग्रेस सांसद ही अब अपनी ही पार्टी के जो उनके प्रवक्ता हैं जिन्होंने जो बयान दिया है, उससे तो अब कहीं न कहीं एक दो तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी। देखिए श्वेता, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनार्दन द्विवेदी कोई छोटे नेता नहीं है। कांग्रेस में सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनमें से प्रमुख सदस्य हैं और जब भी किसी स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो उसमें जनार्दन द्विवेदी की भी सलाह ली जाती है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब विजय बहुगुणा बनाए गए तो उसमें जनार्दन द्विवेदी की अहम भूमिका थी। तो ये ऐसे नेता हैं कि अगर कोई कांग्रेस का नेता इनके खिलाफ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन अपने एक बयान से उन्होंने कांग्रेस के न जाने कितने सांसदों को अपना दुश्मन बना लिया है। उसमें पहले हमला बोला प्रदीप टंटा जो उत्तराखंड से सांसद थे, साफ तौर पर श्वेता सभी दर्शकों ने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने आलाकमान को ये भी सलाह दे दी कि अगर इस तरह के सलाहकार उनके साथ रहेंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा, ऐसे लोगों को भापने की जरूरत है ताकि कोई पॉलिटिकल नुकसान न हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दलित नीतियों के बिल्कुल पक्ष में है और वो बिल्कुल नहीं चाहते और न ही वो जनार्दन द्विवेदी के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन उन्होंने जनार्दन द्विवेदी पर जो बड़ा हमला किया है, निश्चित तौर पर उससे ये बात साबित हो गई है कि अगर पार्टी का कोई बड़ा नेता गलत बयान देगा तो नीचे के नेता बोलने से नहीं चूकेंगे। जी चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात यूपी की करते हैं। यूपी सरकार ने अस्पतालों में मुफ्त जांच सुविधा दिए जाने का ऐलान किया है। लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। साथ ही प्रदेश की नई आवास नीति पर भी मोहर लगाई गई। चुनावी मौसम में धुआंधार घोषणाओं के बीच यूपी कैबिनेट की बैठक एक बार फिर हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश के अस्पतालों में मुफ्त पैथोलॉजी जांच की सुविधा दिए जाने पर मोहर लगा दी है। पैथोलॉजी में जो भी जांचें हैं, ब्लड की है, यूरिन है और भी जितनी जांचें हैं, सभी जांचें वो उन पर कोई भी सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगेगा, सभी के लिए। कैबिनेट की बैठक में नई आवास नीति पर भी मोहर लगाई गई। इसके बाद मिक्स लैंड यूज की अनुमति के साथ किसानों के साथ पार्टनरशिप पर जमीन लेने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। साथ ही प्रदेश में आबादी के आधार पर पीएचसी और सीएचसी में निःशुल्क जांच सुविधा देने को मंजूरी दी गई। ये दोनों फैसले खासे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आवास नीति को मंजूरी देने से शहरी सीमा क्षेत्र से सटे गांवों में छोटी छोटी आवासीय योजनाएं लाई जा सकेंगी। किसानों से विकास प्राधिकरण जो भी जमीन अधिग्रहित करेंगे उसमें किसानों की हिस्सेदारी होगी। सरकार ने कानपुर रोड पर स्थित पीएससी की 85 एकड़ जमीन पर 55 एकड़ में लखनऊ मेट्रो के लिए मदर डिपो का निर्माण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ये आवास नीति ऐसी है कि जिसमें किसान अगर जमीन देना चाहता है तो उसकी भी भागीदारी उसमें होगी, उसको भी मौका मिलेगा। ये आवास नीति काम करेगी जिससे गरीब को घर और उनको आवास कम से कम अपने जीवन में हो जाए। मेट्रो के लिए जगह पुलिस लाइन जो पीएसी है उसमें दी जाएगी, पीएसी ग्राउंड जो 32 का है आपका कानपुर रोड पे, और उसी में बिल्डिंग बना दी जाएगी और जो जगह बचेगी वो मेट्रो के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कैबिनेट में लोक लुभावन फैसलों को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री ने चुनावी बयान भी दे डाला और गुजरात का जिक्र करते हुए सीएम ने दलील दी कि गुजरात की खुशहाली के पीछे यूपी बिहार के लोगों की मेहनत है। कोई ये कह दे कि उन्होंने गरीबी बढ़ाई है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर जरूर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है उनकी खुशहाली में, उनकी तरक्की में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का है तो उत्तर भारतीय लोगों का है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का। क्या हमारा पैसा जो उत्तर प्रदेश का है तमाम और प्रदेश नहीं इस्तेमाल कर रहे? धड़ाधड़ फैसलों के जरिए यूपी सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले वो सभी फैसले कर लेना चाहती है, जिसके जरिए वो चुनावी मैदान में बाजी पलटने भर की रणनीति तैयार कर ले। सो कवायद जारी है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए यूपी सरकार ने भारी प्रशासनिक फेरबदल की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को जारी पहली सूची में 29 डीएम सहित 53 अफसरों का तबादला किया गया। करीब 1.5 दर्जन डीएम पर सत्ताधारी दल की नाराजगी भारी पड़ी। ज्यादातर जिलों की कमान पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बनने वाले अधिकारियों को दे दी गई। मतदाता सूची पुनरीक्षण के चलते तबादलों पर चुनाव आयोग की पाबंदी हटते ही लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी और सरकार की कसौटी पर खरा न उतरने वाले अधिकारियों को हटाने और भरोसेमंद अधिकारियों की तैनाती की कवायद शुरू हो गई है। ताजा लिस्ट में वो अधिकारी हटाए गए हैं जिनकी शिकायत एसपी मुखिया से की गई थी। इनमें मेरठ के नवदीप रिनवा, कानपुर के समीर वर्मा, बागपत के अमृत त्रिपाठी, महाराजगंज की सौम्या अग्रवाल, अलीगढ़ के राजीव रौतेला, मऊ की कुमुदलता श्रीवास्तव, बुलंदशहर के गौरी शंकर प्रियदर्शी, भदोही के शशिकांत पांडे, देवरिया के मणि प्रसाद मिश्रा समेत कौशाम्बी, हापुड़, हाथरस, शामली, बलरामपुर, आगरा, चित्रकूट और कुशीनगर के अधिकारी शामिल हैं।
कार्यकर्ताओं और एसपी नेताओं की शिकायत पर हटाए गए इन अधिकारियों की जगह ली है टीसीएस से प्रमोट हुए अधिकारियों ने। इनमें संध्या तिवारी, इंद्रवीर सिंह यादव, अजयदीप सिंह, करण सिंह चौहान को जिलों की कमान सौंपी गई है। साथ ही विमल कुमार शर्मा, भरतलाल राय, सत्येंद्र कुमार सिंह, शरद कुमार सिंह, मुरली मनोहर लाल, सुधेश झा, आरपी गोस्वामी, नीलम अहलावत, राकेश कुमार, महेंद्र कुमार और सुरेंद्र विक्रम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। पूर्व अधिकारियों का मानना है कि इन अधिकारियों की तैनाती के पीछे राजनीतिक मकसद साधना है और ये हर सरकार करती आई है। अखिलेश सरकार ने अपने पिछले 22 महीने के कार्यकाल में 900 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है, यानी हर महीने औसतन 40। यानी तय है चुनाव से पहले यूपी में शुरू हुआ तबादलों का ये दौर आचार संहिता लागू होने तक चलने वाला है। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। तो यहाँ रुकेंगे लेकिन जल्द लौटते हैं। सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी। 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। तो आजम खान और उनकी भैंसें पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में हैं। अब आजम खान ने अपनी भैंसों की तुलना महारानी विक्टोरिया से कर दी। आजम खान का कहना है कि खुशनसीब होंगे वो लोग जो सिर पर इन भैंसों का गोबर उठाएंगे। आजम खान के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। मेरी भैंस को वो शोहरतें हासिल हैं जो गालिबन मलका विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिली होंगी। आप जरा मेरी भैंसों का नसीब तो देखिए। ये अल्लाह में तो अपनी नसीब परश करता हूं, काश मेरा नसीब भी मेरी भैंसों जैसा होता। इनकी आन बान शान महारानी विक्टोरिया से कम नहीं, इनकी किस्मत महारानी से कम नहीं। इनके शान में गुस्ताखी तो माफी के काबिल ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, खुद इनके रहनुमा कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान का ये बयान उस मुद्दे पर है जिसने पिछले कुछ दिनों में काफी सुर्खियां बटोरी। बात उन्हीं भैंसों की हो रही है जो आजम खान के तबेले से चोरी हो गई थी। कैबिनेट मंत्री के तबेले से भैंसें चोरी हुई तो पुलिस प्रशासन भी सब कुछ छोड़कर भैंसों को ढूंढने में जुट गया। इस ऑपरेशन का असर ये हुआ कि भैंसों को तो जल्द ही बरामद कर लिया गया, लेकिन ऑपरेशन भैंस पर लोगों ने आंखें जरूर तरेर ली। गली मोहल्ला से लेकर सियासी गलियारों तक भी यही बहस तेज हो गई कि आखिर इन भैंसों को इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों। अब अपनी भैंसों को इतनी तवज्जो मिलती देख आजम खान ने भी मौके पर चौका मारा।
आजम खान ने अपनी भैंसों की तुलना महारानी विक्टोरिया से कर दी, तो वहीं आजम खान यहाँ तक कह गए कि काश उनकी किस्मत भैंसों की जैसी होती। आज तो एक साहब ने मेरी भैंस का गोबर सर पर उठा रखा है कार्टून में। कितनी इज्जत अफजाई है, जब भी टीवी खोलते हैं तो मैं पीछे, मेरी भैंसे आगे, मेरी भैंसे पीछे और उनका गोबर सर पे। मेरी दुआ है अल्लाह से मेरी भैंसों का गोबर उन सबके सरों पर आ जाए जो अभी तक नहीं उठा सकती हैं। अब इसे आजम खान का दर्द कहिए या फिर मीडिया के खिलाफ गुस्सा, लेकिन जो भी हो, आजम खान अपनी ही भैंसों को खुद से ज्यादा किस्मत वाले मान रहे हैं। ये अल्लाह में तो अपनी नसीब पेश करता हूँ, काश मेरा नसीब भी मेरी भैंसों जैसा होता। आजम खान का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है, और जब आजम खान की भैंसों के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुटा तो तब भी विवाद हुआ। और अब जब आजम ने अपनी भैंसों की तुलना महारानी विक्टोरिया से की है तो अब भी विवाद होना तय है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भैंसी का नसीब तो देखिए। तो आजम खान के इस ताजा बयान की विरोधी पार्टियों ने भी निंदा की है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूरे प्रकरण को पूरे देश ने देखा है, ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर ये चला है, तो कहीं ना कहीं इनको गंभीरता से अपने कानून व्यवस्था को लेना चाहिए बनिस्बत इसके कि वो इस पे मजाक बना। चोरी होना, घटना होना, ये कानून व्यवस्था की स्थिति का परिचायक है। आम जनता से संबंधित मुकदमों को अंतिम परिणाम तक न पहुंचना और भैंस का 31 घंटे में मिलना, ये कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हम पुरुषों के ऊपर जुल्म जाती होती है, वहाँ का कानून कोई काम नहीं करता, लेकिन जब पशुओं के साथ पशुओं की चोरी होती है, जानवरों की चोरी होती है, भैंसों की चोरी होती है, तो पूरी सरकारी मशीनरी हिल जाती है। तो मुजफ्फरनगर में अभी भी दंगा पीड़ितों के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने की बजाय नाच गाने में व्यस्त है। और तो और ये नाच गाना कहीं और नहीं, उसी मुजफ्फरनगर में आयोजित किया गया एक शादी समारोह में यूपी सरकार के मंत्री ठुमके लगाते नजर आए। मस्ती में डूबे ये महानुभाव हैं यूपी सरकार के राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप। मौका था शादी का, तो नाच गाना तो होना ही था। महफिल सजी तो नाच गाना हुआ और खूब मस्ती हुई। मंत्री जी की व्यवस्था में कोई कमी न हो, इसके लिए बकायदा नाच गाने का प्रबंध था। मंत्री जी ने भी जमकर ठुमके लगाए और तो और नाचने वाली पर खूब पैसे भी बरसाए। 8 विभागों के राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप इस दावत का लुत्फ लेने वालों में अकेले नहीं थे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अंसार आड़त और लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष समेत कई एसपी नेता मौजूद थे। सभी ने जमकर नाच गाने का मजा लिया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर की है। इन जैसे लोगों ने ही वोट देकर चितरंजन स्वरूप जैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजा ताकि दुख तकलीफ में ये उनका साथ दें और उनकी मदद करें। लेकिन अफसोस, मदद की कौन पूछे, पुरसा हाल करने वाला भी कोई नहीं है। मुजफ्फरनगर में हाड़ कपाती सर्दी अभी गई नहीं है और दंगा पीड़ित अभी भी नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लेकिन इनकी फिक्र किसे? हालांकि शादी समारोह में नाच गाना होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात जब उस मुजफ्फरनगर की हो जहां कुछ ही दिन पहले कई निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और अब भी हजारों लोग अपने घरों से दूर जिंदगी के टुकड़े तलाश रहे हैं, तो फिर ऐसे नाच गानों पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इन लोगों की फिक्र किसी को नहीं होती है सिर्फ सियासत, और गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं जो उनके मर्ज पर नमक छिड़कने का काम करती हैं। मुजफ्फरनगर से संजय गर्ग, जी मीडिया। तो यहाँ रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे अपनी ही शादी में डांस करना एक दूल्हे को क्यों भारी पड़ गया।
अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। देश एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़, उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी, राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ। शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। तो अपनी शादी में डांस करना एक दूल्हे को इस कदर भारी पड़ गया कि उसकी दुल्हन ने किसी और से शादी रचा ली। अब जनाब दूल्हे राजा की हालत ये है कि बेचारे थानों के चक्कर काटने को मजबूर है। शादी हो और डांस न हो, ये भला कैसे हो सकता है? लेकिन आगरा में इस दूल्हे राजा को डांस करना इतना भारी पड़ जाएगा, शायद इस जनाब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। घटना मलपुरा इलाके की है, जहां बारात लेकर आए दूल्हे प्रदीप का डांस करना दुल्हन को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने शादी से इनकार कर दिया और फिर देखते ही देखते घराती और बाराती आपस में भिड़ गए। डीजे के नाचने के चक्कर में ही लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, उसमें हाथापाई हो गई और उसमें बीच विचार किया और बाराती फिर भाग गए। घटना जी वही लौड़िया बेची जाने भाई भाजी ना लड़की ले गए लोग। दोनों पक्षों में हुई मारपीट के बाद गांव में पंचायत भी लगी, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद दूल्हे के पिता ने थाने में शिकायत कर दी। फिर मौके पर पहुंची पुलिस, जिसने दुल्हन के पिता और दादा को हिरासत में ले लिया। लड़की के पिता का आरोप है कि वर पक्ष के लोगों ने पहले मारपीट की है। जिनने मारपीट करी है, आंख फोड़ दी है, लड़का बारे के द्वारा हुई है और कोई लड़का बारे नहीं करी है। लड़का बारे न करते मारपीट ही नहीं सकती। इस कहानी में एक ट्विस्ट और भी आया, जब ये पता चला कि पूरी रात चली शादी को लेकर पंचायत और माफी के ड्रामे के बीच दुल्हन ने किसी और के साथ फेरे ले लिए और उसके साथ फुर्र हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दखल देकर दुल्हन के पिता और दादा को हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन बड़े अरमानों के साथ सेहरा बांधे आए इस दूल्हे को डांस करने की ऐसी सजा मिली है कि शायद ये जनाब किसी और की शादी में भी डांस करने से जिंदगी भर परहेज करना चाहेंगे। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन राधा रमण ने पतवाड़ी गांव की जमीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उन्होंने बिल्डरों और निवेशकों को न घबराने की सलाह दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतवाड़ी गांव की जमीन का अधिग्रहण रद्द करने के अपने जुलाई 2011 के फैसले को लागू करने का आदेश दिया था और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई थी कि क्यों अभी तक उनका जो आदेश है वो लागू नहीं किया गया। और ऐसे में 8 हफ्ते का समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। कल ही ये फैसला सामने आया था, जिसके बाद वाकई मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि अगर देखें तो वहां पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में कल जो फैसला आया कोर्ट का, जिस तरह से फटकार लगाई गई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को, उसके बाद वाकई लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी। अमित चौधरी हमारे साथ हैं, जी मीडिया संवाददाता। अमित, अब क्या कुछ कहा जा रहा है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन राधा रमण की ओर से? देखिए, जिस तरीके से सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को झटका दिया था और कहा था कि करीब 600 हेक्टेयर मीटर जो जमीन पतवाड़ी गांव की थी उसको वापस दे प्राधिकरण 2 महीने का समय दिया गया था। तो इस फैसले के बाद जो भी निवेशक थे वो और जो बिल्डर या जो प्राधिकरण की वहां स्कीमें लॉन्च हुई थी, तमाम लोग संशय में थे कि आने वाले समय में आखिर क्या होगा। उन तमाम चीजों को देखते हुए आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन रामानंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो भी निवेशक हैं या बिल्डर्स हैं वो लोग इस फैसले से घबराएं नहीं, क्योंकि पहले से भी मामला
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि 19 जुलाई 2011 को एक बार और हाई कोर्ट ने इस जमीन को वापस देने के लिए कहा था। तो उसके बाद जो प्राधिकरण है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, तो वहां भी मामले में सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से मदद मिलने की उम्मीद है प्राधिकरण को कहीं ना कहीं, तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने का बयान। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, इसलिए घबराएं नहीं। बहरहाल यहां रुकेंगे, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शॉट की शह पर कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। प्रायोजक टीवीएस जुपिटर और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है क्विकनिक, तंबाकू चबाने से आजादी, KAI वायर्स एंड केबल्स, महिंद्रा सेंच्यूरो, इट्स ग्रेट टू बी मी और इओन इलेक्ट्रिक। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में जन चेतना रैली में ममता सरकार से काम का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विकास के दौर में पिछड़ता जा रहा है। इसके साथ ही लेफ्ट पार्टियों को भी घेरा। गरीबी के आंकड़ों पर गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों की वजह से गुजरात आगे बढ़ा है। नितिन पटेल ने गरीबी के लिए यूपी और बिहार के लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की हवा तेज हो गई है। आज 11 गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी दलों ने आम जनता से जुड़े मुद्दों पर हाथ मिलाया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि आगे की रणनीति का खुलासा जल्द किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर केंद्र की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिल पास ही करना नहीं चाहती। आर्थिक आधार पर आरक्षण के बयान पर राज्यसभा में हंगामे के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने जाति आधारित आरक्षण जारी रखते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया, जबकि एसपी विरोध में है। कुशीनगर में किसानों से ठगी का खुलासा हुआ है। ईमू पालन का फर्जी विज्ञापन छपवाकर किसानों से लाखों रुपए ऐंठने का आरोप है। शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक फरार कंपनी मालिकों को नहीं पकड़ पाई है, जिसके चलते किसानों ने आमरण अनशन पर जाने की धमकी दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलाके की तस्वीर। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। गढ़वाल की संस्कृति और परंपरा की पहचान रहा है पौड़ी, जहां के त्रिशूल पर्वत किसी का भी मन मोह ले। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शनों के लिए भी दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। यानी पर्यटन के लिहाज से पौड़ी एक धनी इलाका है। पर बड़ा सवाल ये
कि क्या शासन और प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कुछ काम किया? क्या इलाके के विकास के लिए कोई अहम कदम उठाए गए? क्या सड़कों से लेकर पेयजल और रोजगार के मद्देनजर कोई ठोस पहल की गई? आज इलाके की तस्वीर में दिखाएंगे पौड़ी संसदीय क्षेत्र का सच।